आप सभी को राम राम। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत ही बढ़िया हैं। चिरंजीवी क्लासेस पे आप लोग छोटे छोटे वीडियोस देखते हैं। आज मैं आपके लिए छोटा वीडियो लेकर के आया हूँ परसेंटेज का। बैकवर्ड अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा आज कि एक बैकवर्ड अप्रोच किस तरीके से लगाई जाती है। क्या बैकवर्ड अप्रोच, ठीक है। बहुत ही प्यारी चीज़ है ये, सीजीएल में आया हुआ है, अपडेटेड है ये, बहुत ज़्यादा अपडेटेड। अपडेटेड मैंने गलत क्वेश्चन स्पेलिंग लिख दी, सॉरी इसके लिए। अपडेटेड अपडेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत कम बच्चों से बनेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पहला ये रहा, देख लो आप एकदम। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजेज बाय 77.15%। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द लेंथ एंड ब्रेंथ एंड हाइट ऑफ द रूम्स आर इंक्रीज बाय X% इफ द cost price of painting the room goes up by 26.56%, then find the value of X। और एक क्वेश्चन ये है आपका, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीज बाय 40.5%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स टोटल सरफेस एरिया। अगर आप में थोड़ी सी बुद्धि है तो आपने दिमाग लगाया होगा। क्या लगाया होगा, क्या लगाया होगा। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, 2D दे रखा होगा और आपसे क्या पूछ रहा है, 3D डायमेंशन, मतलब 3 डायमेंशन के बारे में पूछ रहा होगा। 2D का मतलब पता है ना, एक ऐसा फिगर जिसके अंदर क्या है, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है। इधर क्या हो जाएगा आपका, क्यूब, क्यूबॉइड, समझ गए ना। ये क्या होते हैं आपके स्पेयर वगैरह, ये क्या होते हैं आपके 3D डायमेंशन के क्या होते हैं, क्या होते हैं, फिगर होते हैं। अब ध्यान से समझना मेरे दोस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा तुम लोगों को आज। बैकवर्ड अप्रोच का क्वेश्चन समझाऊंगा। अब एक चीज़ मेरे को ये बताओ, तुमसे मैं बोलूँ क्या कि ना तुम्हारा 20% कोई चीज़ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, फिर वो दोबारा 20% इंक्रीज हो रहा है। इसको निकालने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। तुम क्या क्या पता 100 मान कर करो, क्या पता किस तरीके से करो। बट एक चीज़ होती है, तुम बोलोगे क्या कि यार x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में कितना होता है 100, ये होता है परसेंट, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ वहीं पे एक चीज़ क्या कि यार कोई चीज़ 20% इंक्रीज हो रही है, फिर 20% इंक्रीज हो रही है और फिर 20% इंक्रीज होती है, तो इसका ही फॉर्मूला मैंने तुमको बताया हुआ है। क्या, इसका शॉर्ट वीडियो भी लेकर के आता मैं। क्या होता है, आप बोलोगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन में कितना होता है, आप बोलोगे 100, ये क्या होगा, परसेंट होगा। प्लस यहाँ पे कितना आएगा, एक्स वाई जेड अपॉन में कितना आएगा, 10,000 आएगा। कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज़ मेरे को बताओ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तुम बोलोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, L इंटू बी होता है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, L इंटू बी। मतलब जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और ब्रेथ के। अगर लेंथ क्या होगी मेरी, बढ़ेगी घटेगी, तो क्या होगा, एरिया भी बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। समझ में आई थी चीज़। तो मेरा अगर एरिया में कोई चेंज आ रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, मेरा लेंथ और ब्रेथ में भी क्या होगा, चेंजेस आएंगे, ठीक है। या फिर तुम कह सकते हो कि मेरा अगर लेंथ और ब्रेथ में चेंज आ रहा है तो मेरा क्या हो रहा है, एरिया में भी चेंजेस आ रहे हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये 20% है, ये भी 20% है, ठीक है। यहाँ भी कितना बोला मैंने, 20%, 20%, 20% बोला, ठीक है। अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। अगर मैं तुम्हें ये चीज़ दे करके या फिर ये चीज़ दे करके, ठीक है, ये चीज़ दे करके पूछूँ ये चीज़, तो तुम निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते। तुम बोलोगे बिल्कुल हम निकाल सकते हैं, अभी सिखाऊंगा। अब मैं तुम्हारे को एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। क्या, हमेशा ध्यान रखना, मैंने बोला तुम्हारे को क्या कि 20% 20% 20% इंक्रीज हो रहा है, तो तुम बोलोगे क्या कि ये तो क्या 60% प्लस कितना आएगा, आप बोलोगे 20 इंटू 20 कितना होता है, 400, 400 इंटू 3 करो कितना आएगा, 1200, 1200 को डिवाइड करो किससे, 100 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 12% आ जाएगा। प्लस कितना आएगा, आप बोलोगे 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 सॉरी 20 इंटू 20 इंटू 20 कितना होगा, 8000। तो 8000 को किससे डिवाइड करोगे, 10,000 से, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.8 आएगा। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो आप बोलोगे मेरे भैया ये कितना बन गया, 72.8% बन गया। तो मैं ये कहना चाहता था आपसे कि अगर आपका 20% प्लस 20% प्लस 20% का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मैं देखूं तो मेरा ओवरऑल इंक्रीज कितना आएगा, 72.8% आएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर कोई चीज़ 100% है अपने आप में, तो वो कितना बनकर के हो जाएगी, आप बोलोगे 172.8% बनकर के हो जाएगी वो। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपको कहना क्या चाहता हूँ। अगर आपका कोई 20% 20% इंक्रीज हो रहा है, अगर आपका कोई चीज़ 30%, ठीक है, 30% और 30% लगातार 3 बार कौन क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। अगर आपको कोई चीज़ 40% और क्या हो रहा है, 40% इंक्रीज हो रहा है। तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो क्या होता है, आपको डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना होता है, आप बोलोगे मेरे को क्या करना है, 12 का क्यूब करना है। तो 12 का क्यूब कितना होगा, आप बोलोगे कितना होगा,
20.28 होगा। तो आपका ओवरऑल इंक्रीज कितना आएगा 20%, 20%, 20% की बात करूंगा तो आप बोलोगे कितना आएगा ओवरऑल इंक्रीज, तो आप बोलोगे लास्ट की 3 डिजिट इसमें पॉइंट लगा देना है, तो कितना आएगा 72.8% आएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ 30%, 30%, 30%, तो आप बोलोगे कितना, आपको 13 का क्यूब निकालना है। ठीक है, तो 13 का क्यूब निकालोगे, ये कितना आएगा, आप बोलोगे 2197 आएगा। कितना आएगा, 2197 आएगा। तो आपका ओवरऑल इंक्रीज कितना आएगा, आप बोलोगे 197 आएगा। कितना आएगा, 197%। गलत कर दिया क्या अपन ने कुछ? हाँ ठीक है, कुछ गलत कर दिया क्या अपन ने? सही तो 13 का क्यूब कितना होता है आपका, आप बोलोगे इतना होता है। ठीक है, ठीक है, तो आपका आएगा, हाँ आपका आएगा कितना, 1197.7% आएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ कितना है 40 और ये कितना है 40%, तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, 14 का क्यूब देखूंगा मैं। 14 का क्यूब, अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको याद ही नहीं होगा, जिनको याद होगा वो बहुत जल्दी बना लेंगे। ये कितना होगा, 2744 होगा। तो आपको क्या बताना है, ओवरऑल इंक्रीज जो होगा मेरा वो कितना होगा, आप बोलोगे 174.4% होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ही प्यार से समझने की कोशिश करना, ये ट्रिक है जो मैंने आपको समझाई है। ठीक है, कोई नहीं से बताता होगा ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कितना दे रखा है 30%, 30%, 30%, तो आपको पता होना चाहिए ओवरऑल इंक्रीज कितना हो रहा है, 119.7%, 40%, 40%, 40%, तो 174.4%। अगर आपको दे रखा है 50%, 50%, 50%, तो ये कितना होगा आपका, आप बोलोगे 15 का क्यूब देखोगे, तो 15 का क्यूब कितना आएगा, आप बोलोगे 3375, ये होता है 15 का क्यूब। ठीक है, 3325 और 3375। ठीक है, तो ये होता है। तो आप बोलोगे ओवरऑल इंक्रीज कितना होगा मेरा, कितना होगा। अब देखो ध्यान से समझना, यहीं पे समझा रहा हूं एक चीज। आप बोलोगे क्या कि ये जो 100 है, 100 से कोई चीज 172.8% हुई, तो मैंने बोला कितना इंक्रीज हो रहा था, 72%, 72.8% का इंक्रीज हो रहा था। मतलब इस 100 को तो निकालना होता है आपको हमेशा। तो मैंने यहां से भी क्या करता, 100 को निकाल लिया था, इधर पॉइंट लगाऊंगा, इसमें से 100 को निकाल दूंगा तो 119.7% ही बचेगा। अगर मैं इसमें से भी 100 निकाल दूंगा तो आप बोलोगे 174.4% बचेगा, और इसमें से भी अगर 100 निकाल दूंगा तो आप बोलोगे कितना, 237.5% बचेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इस चीज़ को मैं काम लूंगा, इसलिए मैंने आपको ये समझाई है। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखो इस पे चलते हैं अपन। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीज बाय 77.5%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स सरफेस एरिया। क्यूब क्या होता है, आप बोलोगे a इंटू ए, मतलब ये क्या आपका x प्लस वाई प्लस जेड प्लस, समझ गए, ये फॉर्मूला दे रखा था। और उससे अब आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया, मतलब किस पे आना है, क्यूब से आपको किस पे आना है, स्क्वायर पे आना है। समझ गए, क्यूब को क्या दे रखा था, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा था। वॉल्यूम से आपको किस पे आना है, वॉल्यूम के लिए आपको पता है क्या लगता है, क्यूब लगता है, और एरिया के लिए क्या लगता है, आपको पता है क्या, स्क्वायर लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप बोलोगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इस पे आना है आपको। ठीक है, अब ये भी मैंने आपको क्या सिखाया, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीज बाय कितना, इतना परसेंट, मतलब ये इंक्रीज हुआ होगा, ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा किसी ना किसी रेट से। ठीक है, तो आप बोलोगे क्या, 77.5% दे रखा है। अगर अब मैं बहुत ध्यान से समझाऊं आपको, क्या कि मैंने अभी भी समझाया कि 20% से अगर इंक्रीज हो रहा होता तो कितना इंक्रीज होता, 72.8% इंक्रीज होता। तो वहां पे कितना इंक्रीज हो रहा है, बोल रहे हो 77.15% इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या रहा होगा, कौन सी रेट रही होगी, तो आप बोलोगे 20 से तो बड़ी होगी और 22 से कम होगी, मतलब 21 रही होगी। अगर अब मैं लगा के देखूँ 21 प्लस 21, मैं डायरेक्ट करता हूँ चीज़ों को, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी, बट आपको समझाना पड़ेगा, तो अब इसको मेरे को करना पड़ेगा। 21 प्लस 21 प्लस 21 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 21 इंटू 21, ये आएगा ना 21 इंटू 21 प्लस 21 इंटू 21 प्लस 21 इंटू 21 अपॉन में कितना आएगा मेरे दोस्त, 100 आएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी कितना आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, एक बार के लिए मैं इस चीज़ को भी मिटा देता हूँ। ठीक है, परेशान ना हो आप लोग, और ध्यान से समझे क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ हमेशा चीज़ों को। ठीक है अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, आप बोलोगे 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन में कितना आएगा, आप बोलोगे 10,000 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो आप बोलोगे कितना बन गया, 63 बन गया। ठीक है, प्लस अगर 21 का स्क्वायर करता हूं तो कितना बनता है, 441 इंटू 3 बन गया ऊपर, ये
ये भी 441, ये भी 441 आएगा। तो ये कितना आ गया आपका 3, ये कितना आ गया आपका 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 13, नीचे कितनी 2 जीरो, तो कितना आ गया इतना। प्लस यहाँ पे देखूँ तो 21 का क्यूब कितना होता है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको 21 का क्यूब भी नहीं पता होगा। तो ये कितना होता है 9261 होता है। नीचे कितना है 10,000, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना है 0.9261 हो गया। अगर मैं इसको ऐड करूँ इसके अंदर, ये कितना है 13.23 हो गया। ठीक है, इसको इधर ऐड करूँ 0.9261 हो गया सॉरी। तो ये कितना हो गया आपका 5, 6, 1, ये कितना है आपका 1, और ये कितना बन गया आपका 1 यहाँ गया 6, और ये 7, और ये भी कितना आ गया आपका 7। तो बन गया कि नहीं बन गया। तो मतलब रेट कितनी रही होगी आपकी, कितनी रही होगी, आप बोलोगे रेट कितनी रही होगी आपकी 21% रही होगी। अब आपसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, टोटल सरफेस एरिया मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू y अपॉन 100 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। इसमें पुट करो और आंसर निकालो। 21 प्लस 21 कितना होगा 42 होगा। ठीक है, कितना होगा 42 प्लस 21 इंटू 21 कितना होता है 441। नीचे कितने 2 जीरो, तो 4.41 हो गया। तो इसको देखूं तो ये कितना हो गया 46.41% हो गया। तो आपका ऑप्शन कितना हो गया सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अब आगे बढ़ो, एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को देखो। द लेंथ सॉरी, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर कितना इंक्रीज बाय x%। x% से आपकी लेंथ ब्रेथ और हाइट इंक्रीज हो रही है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग रूम इज गोज अप बाय 26.5%, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस x की वैल्यू पता करनी आई। ये भी x से इंक्रीज हो रहा है, ये भी x से इंक्रीज हो रहा है, ये भी x से इंक्रीज हो रहा है, तभी तो वॉल्यूम आपको कुछ बन रहा होगा। तभी तो क्या बन रहा होगा, वॉल्यूम कुछ ना कुछ बन रहा होगा। लेकिन आपको क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द रूम मतलब TA से एरिया दे रखा है। मतलब आपको ये जो चीज बन दे रखी है किससे बनी होगी, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। इससे बनी होगी कि नहीं बनी होगी, आप बोलोगे बिल्कुल बनी होगी। अब आपको क्या करना है, इस ऑप्शन में देखना है। आपको क्या करना है, इस ऑप्शन से देखना है कि ये चीज क्या रेट रखूं तो ये चीज बन जाए। आप बोलोगे 8 प्लस 8 16, ये तो कभी बन ही नहीं सकती, 26 तक तो पहुंच ही नहीं सकता। एक ये पहुंच सकता है, एक ये पहुंच सकता है। तो आप बोलोगे यार 13 प्लस 13 26 होता है, प्लस 13 का स्क्वायर अपॉन 100 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। तो ये भी आपका ऑप्शन कट गया। अगर मैं इसकी बात करता हूँ 12 की, आप बोलोगे 12 प्लस 12 कितना होता है 24, 24 प्लस कितना होगा 1.44 होगा, तो कितना होगा 25 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये भी आपका कट जाता है। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रेट पूछी थी, आंसर। भाई आगे बढ़ते हैं अपन बहुत प्यार से। पेन उठाने की जरूरत, अगर आपको इनका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चन के लिए। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, क्या बोल रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीज बाय 40.5%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन टोटल सरफेस एरिया। आपको क्या दे रखा है 3D, क्या दे रखा है आपको 3D, और 3D से क्या पूछ रहा है आपको, हरा पेन लेंगे अब। 3D से क्या पूछ रहा है आपको, 3D से क्या पूछ रहा है मेरा दोस्त, 2D पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 2D पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये कितना 40.5% दे रखा है, क्या 40.5% दे रखा है। इनमें से कौन सी रेट हो सकती है, कौन सी रेट हो सकती है, तुम खुद बताओ कौन सी रेट हो सकती है ये 40.5% तक पहुंच जाए। कौन सी रेट हो सकती है ऐसी, आप बोलोगे क्या। अगर मैं 11 लगा के देखूं, 13 लगा के देखूं, और क्या लगा के देखूं 14, ये तो हो नहीं सकता। 14 प्लस 14 प्लस 14 होगा तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो ये तो कट गया। 13 का देखूं तो 39 ही बना देगा, 39 से ऊपर ही जाएगा, तो ये भी आपका होगा नहीं। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा, तो जो ऑप्शन बैठ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। 12 प्लस 12 प्लस 12 ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस 12 इंटू 12, आप बोलोगे 12 इंटू 12 इंटू 3 कर दो, ये बोलोगे डायरेक्ट। अपॉन में कितना आएगा 100 आएगा, प्लस कितना आएगा आपका 12 इंटू 12 इंटू 12, अपॉन में कितना आएगा 10,000 आएगा, यही आएगा। अपॉन में कितना आएगा 10,000 आ गया। ये देखूंगा तो ये कितना हो गया आपका 144 इंटू 3 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 13, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, इतना आएगा। और ये 2 जीरो एक्स्ट्रा में हो गई, ओके गलती कर दी, 144। सही है सही है सही है, 144। तो ये कितना हो गया 36 प्लस ये कितना है 4.32। और अगर मैं इधर देखूँ 12 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्त, बताओ 12 का क्यूब कितना होता है। 11 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 1331। 12 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 1728। तो ये कितना आएगा 1728 आएगा। नीचे कितना है 10,000, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो ये 0 हो गया। तो ये कितना है 0.1728 हो गया। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो आप बोलोगे कितना बन गया 40। तो ये बन गया 3 और 1 कितना बन गया आपका 4, ये बन रहा है। ठीक है, नहीं 4 5 बन गया,
अरे मैं इसको 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 ऐड करूंगा, इन तीनों को ऐड कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे कितना हो गया 36, नीचे कितना आएगा 4.32, ये कितना आएगा 0.1728 आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये कितना हो गया 28, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 40, तो लमसम यही आ रहा है 40.5% ही आ रहा है। तो मतलब कि रेट कितनी रही होगी 12% रही होगी। तो आंसर क्या हो गया 12%। बहुत ईजी था ये, वर्बली सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको इनके कॉन्सेप्ट पता हो तो। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो इनको आप चाह करके भी नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस को। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन थे ये तीनों के तीनों जो कि आए हुए थे ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, ऐसी चीज़ों के लिए। और आपको पता है अपना एक बैच चल रहा है, ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स का बैच चल रहा है, मार्वल बैच चल रहा है रीजनिंग का, और मैथ्स का बैच तो आप सभी को पता है, प्रीवियस ईयर का बैच चल रहा है एसएससी के लिए। उसको ज्वाइन करो, उसको देखो, उसको प्यार दो। कमेंट जरूर करा करो वीडियो देखने के बाद, वीडियो कैसा लगा उसका बताया करो, कुछ और जो चेंजेस हम कर सकते हैं आपके लिए वो भी आप बताया करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।